गवैया विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी माधव प्रिया लक्ष्मी प्रिय सखी देवी नमाम्यच्युतवल्लोहा महालक्ष्मी शोभितवरे विष्णु पत्नी ज्योतिमती कर्णो लक्ष्मी प्रचोदयात् सकलारूपाः त्वत्प्रसादात् महेश्वरी श्रीवर्चस्वाय समारोग्यमाविदास्तु मानवयते धान्यं धनं वशं बहुपुत्रपौत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः। आनंद श्री बद्रीनारायणाय नमः महाभिषेकं समर्पयामि। हरि ओम आतु नो इंद्रक्षुमन्तं चेत्रं ग्रावं संगृहाय महाहस्ती दक्षिणेनो विद्यमाहित्वा तुमिकूर्में तुमिदेशं तुमिमोघं तुमिमात्रमवोहि नयित्वा सूरदेवा नमर्ता सोदेशनं भीमं नगां पालयन्ते एकोनुमेन्द्रं स्तवामि सा नवस्वस्वराजम् अघोषावर्धिसन्नाः प्रस्तोषरूपो वासितश्रवस्सामो गीयमानम् अभिराघोषाजुगरतो आनुभवरदक्षिणेन। नमस्ते केशवानन्द श्रीवासुदेव नमोस्तुते वासना वासुदेवस्य वासितं भुवनप्रियं सर्वभूतिनिवासोऽसि श्रीवासुदेव नमोस्तुते।
मुरली मनोहर नंदलाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। श्याम सुंदर सी यमुने महारानी की जय। है इष्ट हमारी श्री यमुने, है इष्ट हमारी। महारानी की जय। श्री बद्री नारायण भगवान की जय। आज हम ब्रज यात्रा के पड़ाव में आहत बद्रीनाथ से देव सरोवर यात्रा के लिए निकले हैं। इस ब्रज में 4 तरह के तीर्थ हैं। प्रथम, यह भूमि ही तीर्थ क्षेत्र है, जो कि गोलोक धाम के पूर्व द्वार से भगवान ने 4 अंगुल लेकर के जल पर छोड़ी और उससे यह 84 कोस ब्रज भूमि निर्मित हुई। जिस समय बराह जी ने पृथ्वी को रसातल से निकाला तो पृथ्वी ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु मुझे आप कहाँ स्थापित करोगे। तो भगवान पृथ्वी से कहने लगे कि हे धरा,
जहाँ तुझे वृक्षावली दिखे समझ लेना मैं तुझे वहीं स्थापित करूँगा। पृथ्वी बोली महाराज सभी वनस्पतियाँ तो मेरे ऊपर है और जब मैं ही नहीं हूँ तो वृक्षावली कहाँ से आई। भगवान बोले देख मथुरा मेरा निज घर धाम है, वृक्ष 84 कोस भूमि मेरी अपनी है, वहाँ मैं तुझे लेकर के स्थापित करूँगा। तो उस पृथ्वी को जहाँ ला करके सर्वप्रथम भगवान ने स्थापित किया वो भूमि विश्रांत तीर्थ है, जहाँ बराह जी ने सर्वप्रथम आकर के उस धरा को विश्राम दिलाया और अपन विश्रांत हुए। उसके पश्चात जब सभी तीर्थों ने मिलकर के मीटिंग की, एक सभा की कि सभी तीर्थ अपने अपने आप को बहुत बड़ा मानते हैं, तो भगवान के यहाँ जब यह समस्या पहुँची तो उन्होंने तीर्थराज प्रयाग को तीर्थों का राजा बनाया। जब सभी तीर्थों के राजा नियुक्त हुए प्रयाग, तो वहाँ मथुरा तीर्थ सभी तीर्थ जो है उपहार लेकर के पहुँचे, लेकिन मथुरा नहीं गई। तो वहाँ जो मथुरा से द्वेष रखने वाले तीर्थ थे उन्होंने प्रयागराज जी के लिए यह कान उनके भरे कि देखिए मथुरा आपसे द्वेष रखता है और आपके कारण से यह उपहार लेकर आपको राजा मानने को तैयार नहीं है, इसीलिए नहीं आए। तो तीर्थराज प्रयाग ने सभी तीर्थों की सेना लेकर के और मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। भगवान ने वहाँ दीर्घ स्वरूप लेकर के, जो कि हम और आप अंतर्ग्रही परिक्रमा में दीर्घ विष्णु के दर्शन करके आए थे, अपना दीर्घ स्वरूप दिखलाया और प्रयाग से कहा कि देखो तुमने अपराध किया है, मेरे घर पर चढ़ाई की है, तुम्हें तीर्थों का राजा किसने बनाया। वे बोले प्रभु आपने। तो बोले जब मैंने तुझे सभी तीर्थों का राजा बनाया है तो क्या मैं तुझे अपने घर का भी राजा बना दूंगा। यह ब्रज क्षेत्र मथुरापुरी मेरा घर है और यहाँ तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, तुमने चढ़ाई की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। सभी तीर्थों के साथ तुम्हें यहाँ निवास करना पड़ेगा। तो जो चातुर्मांश होता है उसमें कहते हैं कि देव सो जाते हैं, तो देवगण सोते नहीं हैं, लेकिन सोने का तात्पर्य वहाँ यही है कि जो तीर्थ सेवन करने से तीर्थ फल मिलता है वह इन 4 महीने में आप उस तीर्थ पर जाएंगे तो वह तीर्थ ब्रज निवास के कारण यहाँ आए हुए हैं, आपको उस स्थान पर प्राप्त नहीं होते हैं, तो चातुर्मांस में तीर्थ का फल नहीं मिलता है। तो वह दूसरे तीर्थ यहाँ हुए जो कि आकर के, जैसे आज हम बद्रीनाथ में आए हैं, तो यह उसी समय से तीर्थराज के कारण से यहाँ यह सब विराजमान हैं। कालांतर में यह सभी तीर्थ लुप्त हुए तो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तो भगवान कृष्ण की जो लीला स्थली हैं वह एक तीर्थ यहाँ नए निर्मित हुए और यह आदिबद्री इत्यादि जो प्राचीन उस तीर्थराज के समय से यहाँ आए हुए थे और लुप्त हुए थे। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को सभी तीर्थों की यात्रा करने के लिए उन्हें पुनः यहाँ पर स्थापित किया और प्रकट करके और नंद बाबा को इन तीर्थों का दर्शन कराया। बोलिए श्री नंद नंदन भगवान की जय, श्री चारों धाम यात्रा की जय। देखो गुरु क्या कृष्ण भगवान को नहीं देख रहे हैं। देख कैसी देख रहे हैं गऊ, देख कायू देख।
ग्यारस नाम तिथु अपनो नाम लो, गोत्र को चारण करो। देव सरोवर के निमित्त में सुपारी दक्षिणा यथा इच्छा श्री कृष्णार्पणमस्तु। हाथ जोड़ो जजमान। अशुभदे नमनादिकम जनकदा प्रसादा, ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद तुम्हारे देव सरोवर के स्नान ध्यान यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की खंड का विहंगम दृश्य है। आज तक यहाँ कोई भी 84 कोस की पुष्ट मार्गी या कोई भी यात्रा यहाँ नहीं आ पाई है। ये एक ऐसी ऐतिहासिक अकल्पनीय यात्रा है जो कि हम ब्रजवल्लभ यात्रा संघ के तत्वाधान में कर रहे हैं। इन स्थानों पर हम गुप्त स्थानों की खोज कर रहे हैं जो प्रमाणों से मिले हैं हमको, जिनका शास्त्रों पुराणों में प्रमाण मिला है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। आप इसे देख सकते हैं, देव सरोवर है। आगे बढ़ाते चलिए। जो कि बद्री नारायण से 4 किलोमीटर पहाड़ों के रास्ते से हम लोग ऐसे परिक्रमा करते हुए आए हैं और देव सरोवर का परिक्रमा करके और अब गंगोत्री यमुनोत्री ओरिजिनल पर जा रहे हैं। जो लोग यहाँ पहाड़ों में वैसे ही दिखला देते हैं, हम लोग मूल स्थानों की खोज कर रहे हैं। आगे विशेष आपको विजय भाई बतलाएंगे। यमुनोत्री है। ये गौर वर्ण के पर्वत पे जहाँ हम खड़े हुए हैं ये गंगोत्री है। ये गंगा की धारा श्वेत है। यमुना जी पर्वत स्वरूप में श्याम बराज रही है। ये गंगोत्री यमुनोत्री की भावना है। सभी जन हाथ जोड़ लें। अश्वदे नूनात्म जंगम प्रसादात ब्राह्मण के वचन विष्णु के प्रसाद तुम्हारे यमुनोत्री गंगोत्री के स्नान ध्यान पान पूजन यात्रा परिपूर्ण फलमस्तु तेन पुण्येन गोपी जन वल्लभ प्रियताम मम। जय जय श्री राधे श्याम। देखो ये 14 कोस के एरिया में तपोवन है। ये पर्वतमाला 14 कोस के एरिया में कर विराजमान है। तो नीचे दर्शन बद्रीनारायण के हैं। ये लक्ष्मण जी के दर्शन है। लक्ष्मण झूला की जगह है। पीछे ये गंगोत्री है, ये यमुनोत्री है, ये अलकनंदा है, ये नर पर्वत है, इधर नारायण पर्वत है, ये इधर ये गणेश पर्वत है, आगे देव सरोवर कुंड है, चंदन वन है,
पिघली वाणी है और नरनारायण पर्वत के दर्शन है। जब 80 वर्ष तक नंद बाबा जसोदा मैया के कोई बच्चा नहीं हो तो उन्होंने ये मनोती मानी कि हमारा कोई बच्चा हो जाए तो हम नर और नारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम नरनारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में आपको दर्शन करा दूँगा। तो पूरे ब्रजवासी ने भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही, लाला कहाँ है, हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आँख बंद करके याद करो। आँख बंद करके याद करें तो यहाँ भगवान बद्रीनारायण ने प्रकट होकर दर्शन दिए। 1 महीना तक यहाँ नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में जो मैंने आपको पहले तीर्थ बताया उन सब तीर्थों के दर्शन कराए। चंदन वन जो बताया, चंदन के पेड़ तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ के कोई भी पेड़ को आप तोड़ोगे चंदन जैसी खुशबू आएगी। हैं ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के दर्शन कराए और भगवान श्री कृष्ण ने 4 धामों के दर्शन कराए, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो 4 धाम ये वृक्ष और राशि कोष में ही 4 धाम आते हैं। ये लक्ष्मण झूला है जो आप बैठे हो, हैं ये तहसील डीग आता है इसमें और जिला भरतपुर राजस्थान में आता है। ये तपोभूमि है, बद्रीवन है। ये यहाँ नर और नारायण ने हजारों साल यहाँ नारायण ने गुप्त रूप में तपस्या करी। सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में नंद बाबा जसोदा मैया को और भगवान श्री कृष्ण को यहाँ दर्शन दिए और कलयुग में हम यहाँ दर्शन कर ही रहे हैं। जो जाए बद्री हो न जाए उद्री, जो जाए उद्री हो कभी ना हो दरिद्री। ऐसा भारतवर्ष में जिसने जन्म ले लिया वो एक बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करें। जय जय श्री राधे। गणेश जी आप दर्शन करें इसको तो ये एक ही वृक्ष में देखिए ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग का आप दर्शन कर रहे हैं, इसमें ये गणेश जी की भावना है, ये इनकी सूंड है, ये आगे के हाथ हैं, आप देखिए नेत्र हैं बने हुए दोनों, और वो जो भुजा निकली है वो कार्तिकेय है। ये शिव जी के इस तरफ ये पार्वती माता है। तो ये एक वृक्ष में से ही ये पंच शिव परिवार है। इसमें शिव पंचायतन के दर्शन का भाव है जो कि अकृत्रिम चिन्ह है, ये किसी के बनाए हुए नहीं, प्राकृतिक चिन्ह है। ब्रज में चिन्ह यमुना जी की भावना, गिरिराज जी की ब्रजरज, वन उपवन, कुंज निकुंज, सरोवर कुंड, यही यहाँ की प्रधानता है। आप दर्शन करिए।